आपको जिंदगी में कुछ बड़ा और हटके चाहिए तो जरूरी है कि आपकी सोच भी हटके हो, यूनिक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। एक कहानी, छोटी सी कहानी। ये कहानी एक व्यक्ति की है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अब बीमार रहते हैं, जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, और उस बुजुर्ग व्यक्ति की बीवी जो कि काफी दिन पहले उन्हें छोड़कर जा चुकी है। इस बुजुर्ग व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और ये बुजुर्ग व्यक्ति उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते, ना चल पाते हैं। एक दिन अचानक वो अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। तो वो इशारों से पेन कॉपी लाने के लिए कहते हैं और उसके पुत्र उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पेन कॉपी लाकर देते हैं। वो पेन कॉपी से उस कागज पर लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत प्रयास के बाद वो एक शब्द लिखते हैं और अपनी जान छोड़ देते हैं। और उस कागज पे वो लिखते हैं आम। वो आम को पढ़ने के बाद वो सारे बेटे ये सोचने लगते हैं कि पिताजी की शायद आखिरी इच्छा बहुत पके हुए अच्छे वाले आम खाने की रही होगी। इसीलिए जब वो पिताजी का पूरा कार्यक्रम करते हैं तो 2-3 क्विंटल आम मंगवाते हैं, सारे लोगों को आम खिलाते हैं और पिताजी की आखिरी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और कुछ दिनों बाद वो चारों भाई डिसाइड करते हैं कि ये जो पुश्तैनी जमीन है, इस जमीन को हम बंटवारा करके बेच दें। और सारे भाई जमीन का बंटवारा करते हैं और उस जमीन को अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। जमीन की कीमत भी अच्छी आती है और सारे भाई अपने अपने बिजनेस में सेटल हो जाते हैं। उस जमीन को खरीदने वाला एक बिल्डर होता है और वो बिल्डर उस जमीन पे एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, इसलिए उस जमीन पे के सारे झाड़ कटवाते रहता है। और वो मजदूर जब झाड़ काटते रहते हैं और वो जब आम के पेड़ को वो जड़ को उखाड़ते हैं तो देखकर भौचक्के के रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस जमीन के अंदर से एक पुराना संदूक निकलता है। उस संदूक को जब खोलते हैं तो उसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी की भरमार होती है। ये सुनने के बाद बिल्डर दौड़ा दौड़ा वहां आता है और वो सब देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जिस कीमत पे उसने जमीन खरीदी थी उससे 100 गुना ज्यादा पैसे आज उसे उस जमीन में से मिल चुके थे, उस गड़े हुए संदूक में से मिल चुके थे। ये बात जब उस चारों भाइयों को पता चलती है तो वो माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ से चली गई। और छोटा भाई कहता है कि भैया, जब पिताजी ने उस कागज पे आम लिखा था तो शायद हमें वो ये बता रहे थे कि आम के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन हमने तो कुछ और ही सोचा। हमने तो सोचा पिताजी की आम खाने की इच्छा है। दूसरे भाई ने कहा शायद पिताजी हमें पहले ही बता देते तो हमें धन मिल जाता। एक भाई ने कहा कि कितने बार उस पेड़ पर चढ़े उतरे, लेकिन कभी पता नहीं हुआ कि उस पेड़ के नीचे इतना धन गड़ा है। दोस्तों, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितने आगे जाएंगे। उन लोगों ने उस आम का अर्थ सिर्फ यही निकाला कि पिताजी को आम खाने थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि पिताजी कुछ और भी कह सकते हैं। उसी प्रकार धन सिर्फ जमीन के अंदर नहीं होता, धन हमारे अंदर भी है। हमारा पोटेंशियल हमारी असली दौलत है, जिस पोटेंशियल को हमें पहचानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाते। पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं और मर जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो हमारी सोच भी अलग होनी चाहिए। हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा। भगवान ने हमें किस मकसद से पैदा किया है, उस मकसद को पहचानना होगा, तभी अपने जिंदगी में कुछ यूनिक कर पाएंगे। नहीं तो हजारों लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। कुछ अलग करने की कभी वो सोचते ही नहीं, क्योंकि अपने अंदर के पोटेंशियल को कभी वो पहचान नहीं पाते। इसलिए आज ही अपना पेन कॉपी उठाइए और अपने अंदर के पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए, अपने आप को पहचानिए और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी में बड़ा तभी कर पाएंगे जब आप बड़ा सोचेंगे। इंसान अपनी कैपेसिटी को जितना चाहे उतना एक्सपांड कर सकता है इलास्टिक की तरह, लेकिन इंसान कभी करता नहीं, और जो करता है वो इतिहास बनाकर जाता है। तो दोस्तों, आज से अपनी जीत की तैयारी पर लग जाइए। कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।